1932 का हथियार की आप मांग कर रहे हैं, जब रघुवर ने 1985 के कट ऑफ डेट पर बनाया था अभियान सरिया नीति, तो आपने भी तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। मुझे लगता है कि लोग और जानकारियां थोड़ा कम रखते हैं। आपको ये पता होना है कि इस विषय पर 1932 को लेकर हमारी सरकार के खिलाफ में सड़क पर हम उतरे, ये भी दिखाई देना चाहिए। हमारे सरकार के प्रतिनिधि हमारी सरकार के खिलाफ में हम लोग गवर्नर हाउस तक गए, ये भी देना चाहिए। हमने सरकार को लिखित रूप से आज तक प्रदेश में किसी दल ने, अगर ऐसा संभव है तो ये प्रश्न बनाइए और पूछिए कि लिखित रूप से किसी दल ने अभी तक, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग हो या किसी भी प्लेटफॉर्म में आकर स्थानीय नीति कैसी हो, जब सरकार ने ये कहा कि नीति पर राज्य की पार्टियां अपना प्रस्ताव दो, ये अकेला सिंगल पार्टी हमारा है जिसने अपना प्रस्ताव को लिखित रूप से बनाया। सर, इसमें एक चीज है, 1932 में बहुत सारे भ्रम, मसलन जैसे कि आप बोल रहे, जैसा अभी पूछा इन्होंने कि 1985 को लेकर रघुवरदास के टाइम में कट ऑफ हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी यही है, सीएम ने कुछ कहा पहले विधानसभा के भीतर, अब वो किसी और पे स्टैंड ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं, वो खुल के बोल नहीं रहे हैं कि 1932 ही जो है ये कट ऑफ होना चाहिए। तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम से जनता के बीच मैसेज क्लियर नहीं जा पा रहा है कि आंसू क्या चाह रहा है, बीजेपी क्या चाह रही है, या आप पहुंचा नहीं रहे। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, अब पहला दिन से सुदेश महतो के किसी वॉइस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, कभी भी कोई अंतर नहीं देखे होंगे, चाहे वो 2010 में हो में हो। मैं जब जो साल से 20 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूं, सरकार में नहीं, सक्रिय राजनीति में हूं। मैं एक दल का नेतृत्व कर रहा हूं, कभी भी स्थानीय नीति को लेकर, स्थानीय लोगों के बाद नियोजन को लेकर, राज्य के वो सारे ज्वलंत विषय जिसकी आवश्यकता का मुझे बोध है, मैं उस संदर्भ में हमेशा मेरा बड़ा स्पष्ट रहा है और एक नीति पर हम लोग चल रहे हैं और उसी नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को कहेंगे आपके साथ आए इस मुद्दे पे? आपने कभी सुना होगा कि उन्होंने इसका विरोध किया? नहीं, खुल गए तो नहीं। वो उनके पार्टी का अपना ये हो सकता है, इनके सहयोग करने से, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कर रहे हैं उसी तरह कांग्रेस का भी संबंध है। कांग्रेस कितना आगे बढ़ के बात कर रही है, राजद कितना आगे बढ़ के बात कर रही है, कभी पूछा आपने उनको? एक सवाल यह है कि सदन में आप मौजूद थे जिस दिन मुख्यमंत्री विशेष सत्र के दिन, उन्होंने कहा कि 1932 लाएंगे, और उस दिन जब बोल रहे थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो हल्ला कर रहे हैं, बीजेपी को टारगेट करके कर रहे थे, कि हम लोगों ने सरना कोड का प्रस्ताव भेज दिया है। आप चूंकि खुद बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति से मिलकर के हम लोग इस बीजेपी क्या इस स्टैंड, ये प्रश्न उनके लिए हो सकता है। मेरा स्टैंड भी स्पष्ट है सरना कोड को लेकर, हम उसके पक्षधर हैं और हम लगातार, मेरे विधायक आज अभी नहीं रहे, आदरणीय कमल किशोर भगत जी हाउस के अंदर मुखर होकर इस विषय को सर्वप्रथम, जब ये लोग आगे नहीं आए थे, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के दल के लोग भी इस विषय में आगे नहीं आए थे, तब से हमारी पार्टी आगे बढ़कर इस पे पहल कर रही है और हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा दादा, जो लोग पैदल चलेंगे, जो बता रहे हैं आपके 1000 क्या पैदल आएंगे वहाँ अपने इलाके से रांची तक? नहीं, वो लोग, वो हर विधानसभा का लोग यहाँ पर रांची पहुंचेंगे और यहाँ पर पदयात्रा करके महामहिम तक पहुंचेंगे और वहां पर एक सभा होगी और सभा के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री ने जो आह्वान किया है या कमिटमेंट उनका है जो 30 महीना बीत गया उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये आवश्यक है कि वो कमिटमेंट को पूरा कराने का पहल कराए। हर विधानसभा से अलग अलग दिन आएंगे, ये लगातार रहेगा ताकि सरकार के ऊपर इस बात का प्रेशर बना रहे कि लोग की इच्छा, लोग की भावना आपके दरवाजे तक आएगी। 23 तारीख से शुरू होगा। मैं आज खेल नीति आ रहा है सरकार का, खेल नीति आ रहा है और ये आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 में इसका प्रस्ताव प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था। 2020 में भी सरकार ने इसी प्लेटफॉर्म तैयार किया, 2 वर्ष लग गए, देर से आए। खेल नीति आएगा, खेल नीति को अगर अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा देखने का मौका मिला है, बाकी शाम को आपको दिखाई देगा। होना ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, पहले खेल और खेल की नीति में जो भी पहल करे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। राज्य के खेल की संभावनाएं बहुत है, लेकिन आवश्यकता है कि उसको सेकंड सब्जेक्ट ना सोचा जाए। बजटीय प्रावधान ही इशारा करता है कि आप खेल को किस रूप में देख रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने खेल को प्राथमिकता देना है तो खेल के बजट को बड़ा करिए। खेल में कोई पदाधिकारी कितने हैं, खेल के में पदाधिकारी उसके पोस्ट कितने हैं, पोस्ट में कैसे लोग बैठे हुए हैं, ये भी इशारा करता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके बजट के पार्ट को देखिए, उसमें बजटीय प्रावधान नहीं है। खिलाड़ियों के लिए निश्चित रूप से आप कुछ पहल करेंगे, लेकिन तुलनात्मक जैसे कॉमनवेल्थ गेम का ही बोल रहे हैं, अभी मेरे 100% रिजल्ट दिया, इधर से 7 लोग भाग लिए, 7 लोग किसी न किसी गोल्ड सिल्वर के भागी रहे हैं और वो लोग यहाँ पर आए।
वापस आए हैं। वापस आने के बाद दूसरी सरकारों ने कॉमनवेल्थ में भाग लेने वालों के लिए करोड़ों का इनाम दिया है, जो भाग लिए उनके लिए करोड़ों का इनाम दिया। हम अभी भी रिपीट कर रहे हैं कि 10 लाख का इनाम उनको मिलेगा बोल के। इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि हरास होगा, इसको देखने और चिंता करने की बात है। जे मैदान होप ऑटो के नाम पर मैदान बनाने की निर्णय लिया था गवर्नमेंट ने, उसका क्या हुआ उसको भी देखना चाहिए। होप ऑटो का कौन सा मैदान, मैं आज मॉर्निंग मैं होप ऑटो के अपने जो गृहस्थल है उनके नाम पर मैदान बनाया गया, उसकी मैंने कॉपी अभी मंगाया, उसकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। उस मैदान का हालत क्या है कि मैदान के भीतर ट्रैक्टर चलता है, झाड़ियां बनी हुई है। आप कोई काम करेंगे उसके पीछे लगना पड़ेगा। आप कोई निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद अगला निर्णय की ओर चले जाते हैं। गवर्नमेंट का यही रहता है। आपने पर्यटन नीति लाया, आपने उद्योग नीति लाया, इन दोनों का क्या हुआ? पेट्रोल पर आपने वैट जब घटाने की बात की तो 25 रुपया आपने कहा कि हम यहाँ के लोगों का माफ करेंगे, उसका क्या हुआ? इन सभी नीतियां आएंगी, नीतियों पर नियत क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए। नियत स्पष्ट रहेगा तो उसके पीछे पड़ेंगे, काम होगा, तब काम और रिजल्ट आ सकता है। इसलिए खेल को नीति में सबसे पहला करना है, इसको अतिरिक्त विषय समाप्त करके मूल विषय में लाइए। जितना पीडब्ल्यूडी को समझते हैं, जितना खान को समझते हैं, उसी तरह खेल को जिस दिन समझना राज्य सरकार प्रारंभ करेगी, निश्चित रूप से नेचुरल जो गेम है मेरा स्टेट का, उसमें फर्क पड़ेगा।